पति ब्रह्मचारी। सूरज भैया आपके पापा के साथ काम करते हैं ना, उन्होंने ही बताया मुझे ये सब। मैं जानती हूँ आप अपने भाई आरव से बहुत प्यार करती हैं। एंड आई एम श्योर वो भी आपको बहुत मिस करते होंगे। आप चाहें तो मेरे फोन से फोन कर सकती है अपने भाई को। काव्या को फोन लगाऊं? नहीं, काव्या ने वादा किया कि वो मेरी बात ईशा से जरूर करवाएगी। मुझे वेट करना चाहिए। कट कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करते हैं। मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो गया। ये है मेरा पुराना वाला आरव। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खास तौर से उस केयरटेकर की जो तुझे अभी अभी फोन कर रही थी। क्या नाम था उसका? काव्या। हाँ वही। उसे सिर्फ तेरी सेवा के लिए नौकरी पर रखा गया था। ऐसे छोटे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। पापा जी, बर्फ जम गई। वाह वाह वाह, बढ़िया। ताई जी ये लीजिए, ये दवा खाइए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। और हाँ, इसे खाकर चलना फिरना नहीं। इतना ज्यादा चलने फिरने से देखिए आपके घुटने की सूजन पांव तक आ गई है। मम्मी जी, आप ध्यान नहीं दे रही हैं अपना। कल आप मेरे साथ चेकअप के लिए चलेंगी, ठीक है? ताइमा, पैर दिखाइए प्लीज। रुक। घर में इतनी तोड़फोड़ करने के बाद बर्फ रगड़ने आई है? इन सब चीजों की मरम्मत में जितना खर्चा होगा तुझे पता भी है? नहीं चाहिए तेरी मनूस बर्फ की सिकाई। माँ, बर्फ की सिकाई जरूरी है, नहीं तो पैरों की सूजन बढ़ जाएगी और दर्द भी बढ़ेगा। तो तू जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल वही कर रही है जो भाभी चाहती थी। हाँ, बड़े अरमान थे भाभी के कि सूरज की बहू आएगी, उनकी सेवा करेगी, बर्फ की सिकाई करेगी। है? ये सेवा ही तो है, क्यों भाभी? मैं बहुत उतावली हो रही हूँ बहू से मिलने के लिए, जो मेरी सेवा करेगी, मुझे हल्दी वाले दूध के संग दवा खिलाएगी, मेरे सर में तेल लगा के मालिश करेगी, हाथ पैर दबाएगी। क्या हुआ? अरे सोच क्या रही है? सेवा कर बेटा। आज मुझे यकीन आया, भगवान न्याय भी करता है। इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। और इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। एक वक्त था जब मैं इस लड़की के सामने बर्फ का पानी लिए खड़ी रहती थी, और आज ये लड़की मेरे पैरों पे बर्फ रख रही है। बहुत सुकून मिला दर्द में मुझे, यहाँ के भी और यहाँ भी। मेरी बद्दुआ बेअसर नहीं गई। पता है ताइमा, मैं जब भी आपको देखती थी सोचती थी आप कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। अपनी फैमिली के साथ साथ हमारी फैमिली को भी अच्छे से संभाल लेती हो। सोचती थी काश कभी ऐसा मौका मिले कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। मुझे भी यकीन हो गया, सच्चे मन से कुछ चाहो तो वो दुआ बेअसर नहीं जाती। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। जुबान से शहद टपकाना तेरी बहुत पुरानी आदत है। वाह, कितनी सारी बर्फ जमी है।
इतनी सारी बर्फ देखकर तो ना गोला खाने का मन हो रहा है। रंग बिरंगे गोले, काले खट्टे गोले, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ तो एक काम कर, अभी फिलहाल वो पानी पी के संतोष कर ले। माँ, इस महीने वैसे ही बहुत खर्चा हुआ है, अभी गोले का नाम लेके खर्चा और मत बढ़ा। वैसे इसकी बात सुनकर मन तो मेरा भी हो गया है गोला खाने का। और इस घर में जवाई को भगवान माना जाता है और भगवान को ना नहीं कहते, क्यों भाभी? तो हो जाए आज गोला पार्टी। एकदम सही कह रहे हो आप, गोला पार्टी होगी। तो मैं गोला बनाने का सिरप घर पर लेकर आता हूँ। हम गोला घर पर ही बनाएंगे ताकि हमारा बजट भी ना बिगड़े और सेहत भी बनी रहे। हाँ, और गोला की रेसिपी इंटरनेट पे मिल जाएगी। हाँ, आजा आजा आजा, ढूंढते आजा। जब से महारानी के पांव घर में पड़े हैं ना, लक्ष्मी जी के पांव टिकते ही नहीं है। कोई ना कोई खर्चा मुंह बाय खड़ा ही रहता है। लाइए पापा जी, मुझे भी ट्राई करना है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सिलबट्टे वाली पिसाई है, उससे नहीं होगी, बहुत भारी है सिलबट्टा। पापा जी ट्राई नहीं करूंगी तो कैसे सीखूंगी? देखना पापा जी, ऐसा जोर लगाऊंगी ना कि एक बार में सारी बर्फ चूर चूर कर दूंगी। अरे बाप रे, ठीक है बेटा, ये ले। मैंने कहा था भारी है। ये तो बर्फ से सबका मर्डर ही कर देगी। ऐसा है बेटा, ये जो बर्फ और गुस्सा जो है ना, वो दोनों सख्त हैं। अब सख्त चीज पर अगर सख्त प्रहार करोगे तो वो पलट के तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। इसलिए बर्फ को धीरे धीरे कूटो, फिर देखो बर्फ कैसे चूरा बन जाती है और गुस्सा भी कैसे छूमंतर हो जाता है। चलो धीरे 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 जैसे बताया वैसा करो। शाबाश शाबाश। काव्या बेटा, तुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए? काला खट्टा। काला। नहीं 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 नहीं, ऑरेंज वाला नहीं, काला खट्टा। अरे एक बोल भाई। काव्या तुम दोनों ले लो, मेरी तरफ से काला खट्टा और पापा जी की तरफ से ऑरेंज मिक्स। हमारे पास बर्फ ही बर्फ है। गोले को ना ऐसे चुस्कियां लेके खाया जाता है। कैसे? ऐसे। ऐसे। एक मिनट, 1 2 3। मुझसे तो कोई गोला खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा। मेरे पूरन बाबू दुकान पे नहीं गए होते तो मैं भी उनसे गोला बनवाती। मोनिका भाभी, आप कौन सा फ्लेवर लेंगी, काला खट्टा या कोई? काला खट्टा। काला खट्टा। काला खट्टा नहीं पसंद है मुझे। ओहो मोनिका भाभी, अब इतना टेस्टी गोला मिस कर देंगी? मिस नहीं, बहुत मिस करूंगी। देखा मम्मी जी, सबको लालच दे दे के अपनी तरफ कर रही है ताकि सब उसकी सुने, आपकी नहीं। लेकिन मैं उसके बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी तरफ थी, आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ रहूंगी हमेशा। हाँ। क्या लगता है ईशा जी को, मुझे मेरे ही कमरे में बांध के मेरे परिवार को अपने साइड कर लेंगे? अपनी पत्नी बोल के दिमाग खराब करके रखती है मेरा, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिमाग बहुत गर्म है बंटी, गोले से ठंडा नहीं होने वाला। तू निकल ले यहाँ से, दिमाग गर्म मत कर मेरा। बंटी नहीं,
पत्नी। दो अलग अलग फ्लेवर्स के गोले, बताओ कौन सा खाओगे? मस्त चुस्की लेके खाना। मैं कोई बच्चा नहीं जो चुस्की ले लेकर खाऊं। और वो देखो पापा जी कितने मजे में चुस्की लेके खा रहे हैं। कितने खुश लग रहे हैं ना। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि खुशी का उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। जब वो इस एज में एंजॉय कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? बिना आवाज के ये नहीं खा सकती? नहीं, बिना आवाज के गोले में वो टेस्ट नहीं, असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से। कैसे रोकूं खुद को गोला खाने से, क्योंकि ये तो मेरा बचपन से फेवरेट है। ये आप कुछ भी बोलती हैं, चुस्की लेकर खाओ या ना खाओ, इससे गोले के स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये आप हंस क्यों रही हैं? अब हंसी है, परमिशन लेके थोड़ी ना आएगी। परमिशन? मोनू बाबू, ये चुपके चुपके किसकी जासूसी कर रहे हैं? ऑन ड्यूटी हूँ, बाद में बताती हूँ। देवरानी जी बहुत खुश हैं यहाँ। जो पैसे दिए थे वो उन पर खर्च हो गए। अगले पैसे 15 दिन बाद देना मत भूलिएगा मैडम जी। जय माँ लक्ष्मी। मान गए बाबू, पैसे की असली पुजारी तो तू ही है। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ये ईशा। इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। कितनी खुश लग रही है ना हमारी ईशा। हाँ भाभी, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन ईशा मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखेगी। बहू जी रुक जाओ बहू, तुम प्रेग्नेंट हो चुको मत। मैं उठाता हूँ।
पापा, इसकी क्या जरूरत है? अब ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बहू, माँ लेकर आई है तुम्हारे लिए ये दवा। तुम्हें रोज सुबह लेना है, इससे तुम्हें लड़का ही होगा। हाँ, इस घर का चिराग, इस घर का वारिस। लो। और हाँ, खुश रहा करो और खूब आराम करो, ताकि मेरे आने वाले पोते को कोई तकलीफ ना हो। मैंने सबसे कह दिया है, तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। जीती रहो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस झूठ के साथ जीना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है यार, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ओहो, मेरी वजह से तेरा गोला गिर गया। कोई बात नहीं, छोड़। तुम ठीक हो ना? वो हादसा तो बहुत बुरा था, पर अच्छी बात ये थी कि उस वक्त सूरज मेरे साथ था। सूरज, कोई बात नहीं, तुम मेरा गोला ले लो। माफ कीजिए, मुझे आपसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहिए। सूरज, सूरज मेरी बात सुन। हिम्मत मत हार ईशा, एक दिन सूरज जरूर अच्छे से बात करेगा। मम्मी या दादी ने देख लिया तो मेरे साथ आपकी भी पिटाई पड़ जाएगी। चाची, मैं आपके पास रहूं ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको डांट पड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम गोला नहीं खाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं। हाँ चाचू, कुछ नहीं हुआ। ईशा चाची के गोले में से मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। अच्छा, चाचू के बच्चे इधर। ये दोनों के मुंह एक साथ एक ही रंग के कैसे हुए? कोई दूर से भी देखकर बता सकता है कि दोनों ने एक ही गोले में डूब डूब के चुस्की भरी है। ये लाइट भी अभी जानी थी। कुंज बिहारी, गर्मी ऐसी हुई कि आग के ओले बरस रहे हैं इस साल। ऊपर से सारे पंखे बंद और लगता है फिर से मोहल्ले का फ्यूज उड़ गया है। अरे लड़कियों, बिस्तर निकालो। अरे अभी तो था ताईमा। मोहल्ले का फ्यूज उड़ गया? मुझे लगा सिर्फ कुछ लोगों का फ्यूज उड़ जाता है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। नहीं, आपको यहाँ रहना है ना? हाँ।
तो बस अपना मुंह बंद करके रहिए। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें गोला कैसा लगा? मेरे हाथ का बनाया हुआ पहला मिठाई इस घर में। अच्छा रुको, मैं गोला लेकर आती हूँ। ब्लूटूथ भी पूरे मन से नहीं खा पाया, तो तुम भी उसके साथ खाओगे तो वो खा लेगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, क्या करूं? और यहाँ मच्छर भी काट रहे हैं। सब सो रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। छत पर चलती हूँ। इतनी रात में बाहर क्या कर रही हैं आप? वो अंदर बहुत गर्मी लग रही थी तो बस। गर्मी लग रही है तो अब ये मत बोलना चली क्यों नहीं जाती। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, पर ये सच है कि मुझे सचमुच में बहुत गर्मी लग रही है। तो ठीक है, आइए। कहाँ? आइए तो सही, आइए। आप यहाँ खुले आसमान के नीचे ताजी हवा लीजिए, मैं अभी आया। अब जरा साइड आ जाइए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आ जाइए, अब इसके अंदर सो जाइए। ठंडी हवा छन के आएगी आपके पास। सो जाइए। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। आपके लिए नहीं, रात को बार बार उठ के बाकी सबको डिस्टर्ब ना करें आप, इसलिए। पापा की नींद काफी हल्की है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आइए सो जाइए। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? I mean, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। प्लीज मत जाओ। एक मिनट का टाइम देती हूँ। 1 मिनट के अंदर मेरी सिंदूर की डिब्बी वापस कर दो, वरना तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगी। एक पत्नी को सिंदूर लगाने से रोकने का हक किसी को नहीं है। लाओ सिंदूर वापस करो।